नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज राष्ट्रीय दूध दिवस है। इस खास मौके पर हम आपको दिखाएंगे वो सच जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि दूध प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है, लेकिन मिलावटखोरों के लिए दूध बन गया है कमाई का सबसे अच्छा जरिया। आज हम आपको दिखाएंगे सफेद जहर के काले कारोबार की लाइव तस्वीरें। दिखाएंगे कैसे तैयार किया जाता है नकली दूध, जिस दूध में मिला होता है साबुन, रिफाइंड ऑयल, शैम्पू और यूरिया। ये खुलासा आपको चौंका देगा, यकीन मानिए। चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश, सफेद जहर का काला कारोबार। तो सबसे पहले आपका जानना निहायत जरूरी है कि आपके घर जो दूध आ रहा है उसमें कहीं जहर तो नहीं। जो दूध आप पी रहे हैं वो असली है या नकली। सेहत के सौदागरों के जाल में कहीं आप तो नहीं फंस गए। तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे देखिए जरूर, क्योंकि ये जुड़ी है सीधे आपकी सेहत से। पहले ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इसके बाद जो चौंकाने वाला खुलासा होगा उसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये खबर आप सबके काम की है, क्योंकि ये सीधे आपके सेहत से जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये है 10 लीटर दूध चमचमाता हुआ, सफेदी लिया हुआ, लेकिन ये असली दूध नहीं बल्कि सफेद जहर है। मिलावटखोरों की वो दुकान जो आपकी सेहत पर धीमा हमला बोल रही है। पानी हो गया, इसमें 10 लीटर दूध बन गया। ये लीटर तो भर सकते हैं आप। तो सुना ना आपने, महज चंद मिनट में तैयार हो गया ये सफेद जहर, ये नकली दूध। आखिर कैसे बनता है सफेद जहर, कैसे तैयार होता है नकली दूध? तो ये खुलासा आपके सामने लाइव होगा। ये जो झाग दिख रहा है, ये पहली स्टेज है आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने की। यहाँ रखा गया है सेहत से खिलवाड़ का हर सामान। ज्यादातर मिलावटखोर नकली दूध बनाने के लिए सेपरेटर क्रीम यानी क्रीम लेस दूध का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी सस्ते दामों पर मिल जाता है। झाग बनाने के लिए रेंजी पाउडर का इस्तेमाल होता है। लीजिए, झाग बनकर तैयार हो गया। दूध में चिकनाहट लाने के लिए ये मिलावटखोर सस्ता रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं। इससे दूध में फैट यानी वसा भी हो जाता है और मिठास के लिए मिलाया जाता है SMP पाउडर। पहले मैंने रेंजी मिलाई, इसमें रेंजी को उठाया था, इसमें डाली थी 1 लीटर में पानी में। फिर मैंने पाउडर बनाया था, डाला था इसमें 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पाउडर बना लगा, फिर मैंने 1 लीटर में घोला था। 1 लीटर में फिर 10 लीटर बनाया था इसमें। अभी मैंने ये ऐसे ही मुरैना जिले में 1000 लीटर तक वो सप्लाई बन रहा है, रोजाना बढ़ता है। 10,000 लीटर बनता है रोजाना।
जिला मुरैना में नकली दूध बनाने पर जितनी भी कार्रवाई हुई है उनमें सामान्य तौर से नकली दूध बनाने में स्किम्ड मिल्क पाउडर, रेंजी, RM बढ़ाने वाला केमिकल और रिफाइंड, इन चीज़ों का उपयोग होना पाया गया है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर भी दूध को गाढ़ा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यानी मिलावटखोर हर कदम पर इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि कहीं असली दूध से नकली दूध आसानी से पहचान में ना आ जाए। नकली दूध के ये काले कारोबारी हूबहू मिठास से लेकर रंगत तक हर चीज का ध्यान रखते हैं। फिर क्रीम सेपरेटर मशीन से इन सबको अच्छे से मिलाते हैं। लीजिए, तैयार हो गया बीमारी का ये सामान। अब इस 1 लीटर मिलावटी घोल से 10 लीटर दूध तैयार हो गया। तो बन चुकी है 1 लीटर में। 1 लीटर चेक बनाई है अभी तक। इसमें 1 लीटर तक बन सकता है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे मुरैना जिले में काफी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं इसमें। तो आप भी रहिए मिल्क माफिया से सावधान। मुरैना से दुष्यंत सिकरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात चंबल की, जहां डाकुओं की दहशत सुनाई देती थी, अब चंबल में हो रहा है मिलावटखोरों का खुलासा। नकली दूध का कारोबार करने वाले वो सौदागर जिनके धंधे का एक ही वसूल है और वो है सिर्फ मुनाफा। सफेद जहर का काला कारोबार, सेहत से हो रहा खिलवाड़। कहीं आपके घर तो नहीं पहुंच रहा नकली दूध? क्या सफेद जहर को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, जो आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है और आपको पता भी नहीं? उनमें सामान्य तौर से नकली दूध बनाने में स्किम्ड मिल्क पाउडर, रेंजी, RM बढ़ाने वाला केमिकल और रिफाइंड, इन चीज़ों का उपयोग होना पाया गया है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर भी दूध को गाढ़ा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। डाकू और दस्यु के लिए बदनाम रहा है चंबल, लेकिन अब सफेद जहर यानी नकली दूध के काले कारोबार के लिए बदनाम हो रहा है। अब पहले जरा ये तस्वीर देखिए। यहाँ दूध की नदियाँ नहीं बहाई जा रही, बल्कि नकली दूध को बहाया जा रहा है। खेत में नकली दूध को नष्ट किया जा रहा है। आखिर कैसे फल फूल रहा है नकली दूध का काला कारोबार? जनरली हम लोगों का जो विभाग होता है वो इस तरह के सैंपल लेके लैब में भेज देता है। देखने में तो दोनों तरह के जो दूध होते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर उनको चखा जाए, अगर जो केमिकल से बनाया गया है तो वो थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा सा लगता है। जो दूध की जो प्राकृतिक मिठास होती है वो उसमें नहीं पाई जाती है। और चूँकि इसमें रिफाइंड का यूज करते हैं ये लोग, तो उसमें और माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर तो गाढ़ापन ज़्यादा रहता है। अगर उसमें मलाई पड़ती है तो ज़्यादा मोटी मलाई पड़ती है। मिल्क माफिया कैसे इतने सक्रिय हैं? कैसे मिल रहा है इंसानी जान से खिलवाड़ करने का इन मिलावटखोरों को लाइसेंस? इसकी पड़ताल धीरे धीरे करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें, ये तस्वीर है मुरैना के कोट सिरथरा गांव की, जहां खाद्य विभाग की टीम को इत्तला मिली थी ग्रामीण इलाके में नकली दूध बनाने की। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। ग्रामीण इलाके में अब ये सफेद जहर तैयार किया जा रहा है। मौके पर देखा कि जो सेपरेटर दूध होता है, जो जिसमें फैट नहीं होती है, उसमें रिफाइंड, रेंजी, स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर वो एक गाढ़ा घोल तैयार कर रहे थे। और उस गाढ़े घोल में फिर ये और दूध मिलाकर अच्छा दूध तैयार कर रहे थे। तो वो करीब रोज़ाना 700 से लेके 1500 लीटर दूध जो है वो तैयार कर रहा था। और जो मौके पे 700 लीटर दूध जो रखा था बना हुआ, उसका नष्टीकरण कराया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ छापेमारी की, जिसमें अवधेश शर्मा और उसका बेटा सोनू शर्मा घर पर ही सफेद जहर तैयार कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर मुखबिर तंत्र फेल हो जाते हैं। इन इलाकों में प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच पाती। इसी का फायदा उठाकर घर में सफेद जहर तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा है। सेहत से खिलवाड़ करती नकली दूध की इस फैक्ट्री का जाल आखिर कहां-कहां फैला है? कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरह के मिलावट का काम कर रहा है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं के आदेश के पालन में सूचना मिली थी कि कोट सिरथरा में नकली दूध बनाया जा रहा है। तो जब टीम कोट सिरथरा में
अवधेश शर्मा के घर पर पहुंची तो अवधेश शर्मा वहाँ पे रिफाइंड की मिलावट करते हुए मिला। मौके पर 700 लीटर सेपरेटर दूध मिला है। 8 जो टीन हैं वो रिफाइंड के मिले हैं। इसके अलावा मिल्क पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट भी मिला है। मुरैना जिले की बात की जाए तो 6 से 8 लाख पर लीटर दूध का उत्पादन हर महीने होता है, लेकिन जरा खपत के इन आंकड़ों पर गौर करिए। 12 से 14 लाख लीटर, अब 6 से 7 लाख लीटर का जो अंतर है, आखिर ये दूध कहां से आ रहा है? तो यही आंकड़े मिलावटखोर की कलाई खोल रहे हैं। मुनाफे का कारोबार है ये, लोगों की जान से खिलवाड़ और मिलावटखोर मालामाल। दरअसल नकली दूध बनाने वालों के लिए नकली दूध इनकी चांदी ही चांदी कर देता है। 1 लीटर दूध 50 से 60 रुपए में मिलता है। जिस 1 लीटर दूध को बनाने के लिए इन मिलावटखोरों को सिर्फ 5 से 10 रुपए खर्च करना पड़ता है, यानी 2 गुना नहीं 4 गुना मुनाफा। कम लागत, कम वक्त और मुनाफा 4 गुना, यही इस धंधे में फायदे का सौदा है, जिसे ये काला कारोबार अपनी जड़ें पसार रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अब तक इन सफेद जहर के काले कारोबारियों पर शिकंजा नहीं कसा जाता? कसा भी जाता है तो फिर ये कैसे फंड फैलाते हैं, इसकी पड़ताल जारी है। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। त्योहारी सीजन हो या फिर शादी विवाह का मौसम, ये मौसम इन मिलावटखोरों के लिए माला माल होने का मौसम होता है। इस सीजन में मार्केट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, लिहाजा ये मिलावट गैंग डिमांड बढ़ते ही और सक्रिय हो जाते हैं। सख्त कानून के बाद भी आखिर कैसे पैर पसार रहा है ये काला कारोबार? त्योहारी सीजन आते ही नकली दूध के कारोबारियों की बाजी खिल जाती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जो इनके मुनाफे के लिए सबसे मुफीद होता है। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ जाती है और इस डिमांड के साथ ही डेयरी प्रोडक्ट से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ की डिमांड में इजाफा होता है। असर ये होता है कि इस वक्त काला कारोबार करने वाले ये मुनाफाखोर और एक्टिव हो जाते हैं। शादी के सीजन में इनकी होती है चांदी चांदी। एमपी में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। शिवराज सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त है। प्रदेश में चल रहा है मिलावट से मुक्ति अभियान। इस अभियान के तहत सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। अब सवाल है कैसे होती है ये जांच? तो सबसे पहले खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर सैंपल लेती है और इस सैंपल को लैब भेजा जाता है। 12 से 14 दिन के अंदर सैंपल रिपोर्ट सारे सच को बाहर लाती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गंभीर मामलों में ये रिपोर्ट 2 से 4 दिन के अंदर मिल जाती है, जिससे इस रिपोर्ट के जरिए सेहत से खिलवाड़ करने वाले धंधेबाजों पर नकेल कसी जा सके। इन मामलों में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक 2 लाख से 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इन मामलों में 3 महीने से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जो केस की गंभीरता पर निर्भर करता है। सवाल ये कि सख्त कानून के बाद आखिर कैसे फल फूल रहा है ये काला कारोबार? क्या मुखबिर तंत्र की नाकामी इसके पीछे वजह है? सवाल तो ये भी कि आखिर क्यों त्योहारी सीजन पर ज्यादा एक्टिव होता है खाद्य विभाग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। केमिकल दूध कैसे सेहत पर असर डालता है? कैसे ये लीवर, आंत और बोन्स को नुकसान पहुंचा सकता है? आखिर केमिकल मिले दूध का शरीर पर क्या असर होता है, ये जरूर देखिए। साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे कैसे नकली और असली दूध की करें पहचान, कैसे मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब 10 मिनट में कर रही है दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए रिपोर्ट।
इम्प्योर मिल्क है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि पेट में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकती है। केमिकल युक्त मिल्क सीधे आपकी सेहत पर असर करता है। ये जहर धीरे धीरे आपके शरीर में घुलता है। मुनाफे के इस धंधे में सीधी चोट आपकी सेहत पर होती है। यूरिया मिला केमिकल दूध सबसे ज्यादा खतरनाक है, बोन्स और लीवर पर असर डालता है। आजकल यूरिया मिल्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब यूरिया मिल्क लेते हैं तो बॉडी का सॉल्ट बैलेंस गड़बड़ होता है और बोन्स को डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो बोन्स के डैमेज होने के चांसेस। इसके अलावा जो यूरिया मिल्क है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आफ्टर डाइजेशन बनते हैं, वो उससे लिवर डैमेज के भी चांसेस। तो अब लिवर भी चला गया, बोन भी चली गई, कैल्शियम भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, प्रोटीन भी कम हो रहा है, तो एज सच ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है मिल्क, लेकिन जब इसी मिल्क में मिलावट हो तो इसके लिए कौन सी एहतियात बरती जा सकती है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो दूध के सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। दूध का सिलेक्शन अपने को या तो ब्रांडेड कंपनी के टेट्रा पैक्स लेने चाहिए जो FSSAI अप्रूव्ड हों। इसके अलावा दूध की जो सप्लाई चेन है जो लोकल लेवल पर होती है, तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ऐसा नोन टू व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उससे मिल्क लेना चाहिए जिससे सोर्स की रिलायबिलिटी क्लियर रहे। डॉक्टरों की माने तो दूध में माल्टोज, डेक्स्ट्रॉइन शुगर रोगियों की शुगर को बढ़ावा देकर उन्हें खतरे में डाल सकता है। इस सफेद जहर में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि नकली दूध और असली दूध की पहचान कैसे हो। आखिर कैसे पहचाने नकली दूध को? देखने में तो दोनों तरह के जो दूध होते हैं वो एक तरह से एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर उनको चखा जाए, अगर जो दूध अगर जो केमिकल से बनाया गया है तो वो थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा सा लगता है। जो दूध की जो प्राकृतिक मिठास होती है वो उसमें नहीं पाई जाती है, और चूँकि उसमें रिफाइंड का यूज करते हैं ये लोग, तो उसमें और माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर तो गाढ़ापन ज़्यादा रहता है। अगर उसमें मलाई पड़ती है तो ज़्यादा मोटी मलाई पड़ती है। मोबाइल स्पॉट लेबोरेटरी से भी होती है जांच। तो अगर आपको किसी तरह का संशय लगता है कि ये दूध सही है नहीं है, तो उसके लिए लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने और फूड कॉरपोरेट मतलब फूड डिपार्टमेंट ने जो है अपने लोकल लेवल पे कुछ इमरजेंसी वैन्स और टेस्टिंग लैब्स, जो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स हैं, वो जनरेट की हैं। तो उस पर आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनको कॉल करके आप तुरंत में दूध और कुछ एक सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स उनको भी टेस्ट तुरंत में करा सकते हैं। मिठाई और मोटी मलाई इन मिलावटखोरों की कलाई खोल देता है। साथ ही दूसरे तरीके भी जिससे मिलावट की परत दर परत खोल सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसे ढलान वाली मार्बल या शीशे की जगह पर गिराएं। अगर दूध सफेद लाइन छोड़ते हुए नीचे तक पहुंचे तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दूध मिलावटी है। आधा कप दूध में बराबर मात्रा में पानी मिलाएं। अगर उसे थोड़ा हिलाने पर झाग आए तो दूध में डिटर्जेंट की मिलावट है। दूध में वनस्पति घी की जांच के लिए 3 मिलीमीटर दूध में 10 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 चम्मच चीनी डालें। 5 मिनट बाद अगर दूध का रंग लाल हो जाए तो इसमें वनस्पति घी की मिलावट है। दूध में स्टार्च की मिलावट जांचने के लिए दूध में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की डालें। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो इसमें स्टार्च की मिलावट है। सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए दूध को हथेलियों के बीच रगड़ें। अगर साबुन जैसा लगे तो ये सिंथेटिक हो सकता है। यदि किसी प्रकार का दूषित, एडल्ट्रेटेड या इम्प्योर मिल्क अगर अपन लेते हैं तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्म्स होते हैं। मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ बेसिकली प्रोटीन एंड कैल्शियम। तो अब बॉडी में अगर प्रोटीन कैल्शियम नहीं होगा तो बॉडी को नुकसान तो होना जायज़ है। जो इम्प्योर मिल्क है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि पेट में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकती है। माफिया सेहत के साथ डेयरी उद्योग के लिए भी खतरा बना हुआ है, जो सस्ते दाम पर दूध बेचता है, लेकिन ये खतरे का सौदा है। तो रहिए आप भी ऐसे सेहत के सौदागरों से सावधान। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज के इस खास मौके पर हमारा मकसद था आपको सावधान करना, जागरूक करना। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक शख्स जिन्होंने खुली आंखों से एक मुश्किल सपना देखा और उसे साकार किया तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति आ गई, जिसमें पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण तक जुड़ा। वो शख्सियत किसी और की नहीं बल्कि वर्गीज कुरियन की है, जिनको अब भारत रत्न देने की मांग भी उठने लगी है। बात चाहे स्वाद की हो या फिर सेहत की, अमूल ऐसा नाम है जो आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आप कुछ भी पकाएं, नमकीन बनाएं या फिर अपनों का मुंह मीठा कराएं, अमूल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बिना यह मुश्किल है। आज उसी अमूल का 75वां एनुअल डे है, जबकि यह साल उसके करता धरता रहे वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी का है। 26 नवंबर 1921 को जन्मे कुरियन ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के नाम से 1945-46 में दूध का कारोबार शुरू किया था, जिसका 14 दिसंबर 1946 को सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में सिर्फ 250 लीटर दूध का उत्पादन होता था, जबकि अब इस समय कंपनी के कुल 7.64 लाख मेंबर्स हैं और ये कंपनी हर रोज करीब 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। 1949 में वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में 2 गांव के लोगों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण कराने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बात निवार तूफान की। इस तूफान ने रात भर तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों को डरा कर रखा। वहां निवार अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अब भी प्रभावित इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। चेन्नई से आई सुबह की इस तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात निवार तूफान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की धड़कनें कितनी बढ़ाई होंगी। सुबह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और तेज हवाओं से लोगों के दिल धड़कने लग जा रहे हैं। बीती रात भी जब निवार समुद्र तट से टकराया तो तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। ये अलग बात है कि निवार से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस तूफान ने लोगों के जनजीवन तो अस्त व्यस्त कर ही दिया। जगह जगह निवार की वजह से पेड़ उखड़कर सड़कों पर जा गिरे। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और कच्चे मकानों में रहने वालों के आशियाने तक उजड़ गए। बीती रात निवार की वजह से 100 से 150 की रफ्तार में हवाएं चली और भारी बारिश हुई थी। हालांकि आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ निवार आगे निकल चुका है, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि अब तूफान कमजोर पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।